नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अब शहर में भी गैस एजेंसी के सामने सिलेंडर के लिए नागरिकों की भीड़। ऑनलाइन तथा ऑफलाइन बुकिंग न होने से नागरिक परेशान। शहर के कुछ गैस एजेंसी धारक जमा कर रहे ग्राहकों के गैस सिलेंडर के कार्ड। इस ओर आपूर्ति विभाग व जिलाधिकारी कार्यालय का दुर्लक्ष्य। बीते 8 दिनों में एलपीजी ऑटो गैस की कीमत दोगुनी। एलपीजी ऑटो गैस भरने शहर के गैस पंपों पर ऑटो चालकों की भीड़। पूरे देश में कुकिंग गैस की किल्लत, बावजूद इसके शेगांव संस्थान में हजारों श्रद्धालुओं को नित्य रूप से महाप्रसाद का वितरण। शहर के अलंकार मार्केट में कूलर चोर के परिजनों की दादागिरी। आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं से अलंकार मार्केट के व्यापारी भयभीत। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका ईरान इजराइल की लड़ाई का भारी झटका क्रूड ऑयल तथा गैस के आयात पर लगा है। इसलिए सावधानी बरतने के लिए प्रशासन ने घरेलू गैस की किल्लत निर्माण न हो, इसलिए व्यावसायिक गैस सिलेंडर के वितरण पर अस्थायी रूप से निर्बंध लगाए हैं। बावजूद इसके ग्राहकों को घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। गैस सिलेंडर के लिए सुबह से ही गैस एजेंसी के सामने नागरिक भीड़ कर रहे हैं। अमेरिका ईरान युद्ध को देखते हुए पूरे देश में गैस की किल्लत निर्माण हो गई है। देश में एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, क्रूड ऑयल का संचय सीमित है, जिससे इस सभी की कीमतें बढ़ाई गई हैं। केंद्र सरकार ने गैस वितरक कंपनियों को लिखित आदेश देकर व्यावसायिक और घरेलू गैस सिलेंडर पूरे महीने में एक देने के संदर्भ की सूचना दी गई है। व्यावसायिक सिलेंडर तो देना लगभग बंद हो चुका है। हालांकि जिले में गैस सिलेंडर की किल्लत नहीं है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए उपयोग होकर उसकी कालाबाजारी होने की आशंका बढ़ गई है। जिले में गैस की किल्लत न होने का दावा किया जा रहा है, फिर भी जिनके पास एक सिलेंडर है, ऐसे उपभोक्ताओं पर भटकने की नौबत आ गई है। ग्राहकों को गैस सिलेंडर के लिए अब 15 से 20 दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। ग्राहकों को ऑनलाइन बुकिंग के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है। गैस एजेंसी पर जाने पर ऑफलाइन बुकिंग भी नहीं ली जा रही है। गैस सिलेंडर न मिलने के कारण नागरिक परेशान हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर ज्यादा दरों पर गैस एजेंसी पर कार्यरत कर्मचारी चुपचाप सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें आम जनता पीसी जा रही है। सुबह से ही गैस एजेंसी के सामने नागरिक बुकिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन बुकिंग न होने के कारण उनका समय तो बर्बाद ही हो रहा है, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें भी परेशान होना पड़ रहा है। सुबह से आने के बाद भी सिलेंडर न मिलने से नागरिक अपनी परेशानी व्यक्त कर रहे हैं। गॅस सिलेंडर बुक करण्यासाठी आले होते का तुम्ही? हो 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 तर काय झालं, मिळालं का सिलेंडर? नाही, मी म्हटलं बा त्यांना 3 महिने झाले, म्हटलं आता मला सिलेंडरचा नंबर लावायचा आहे. त्यांचं म्हणणं असं झालं की 8 दिवसानं तुम्ही बुकिंग करा, असं त्याचं म्हणणं आहे. बुकिंग 8 दिवसांनी करा. हां, मग आता ते केव्हा भेटेल त्याचा काही अंदाज नाही. नाही, पण बुकिंग तर जेव्हा लागेल तेव्हाच करावं लागेल ना. आहे की नाही? मग आता आज बुकिंग करा म्हटलं तर नाही म्हणतात, ते 8 दिवसानं करा म्हणतात. ऑनलाईन करा ना तुम्ही. ऑनलाईन आम्हाला समजत नाही ना, कुणाला सांगून करता येईल तुम्हाला? काय कसं काय करणार म्हणजे आहे? इथं आता तसे नंबर घेत नाहीत. मी यांच्याजवळ येत असतो. लावायला आले होते. नंबर लागला का तुमचा? नाही, नंबर नाही लागला, बुकिंग होऊन नाही राहिले. काय म्हणत आहेत? 23 नंतर. म्हणजे 8-10 दिवसानंतर. हा, जवळपास 8-10 दिवस. जानकारी सामने आ रही है कि शहर में कुछ गैस एजेंसी धारक ग्राहकों के गैस कार्ड अपने पास रखकर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कुछ गैस एजेंसियों पर सुबह सुबह सिलेंडर के लिए भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जो सिस्टम की खामियां उजागर कर रही हैं। अकोला में कई गैस एजेंसियां ऐप और मोबाइल के जरिए बुकिंग ले रही हैं, लेकिन जब ग्राहक बुकिंग करने के लिए गैस एजेंसी पर जाता है तो उसकी बुकिंग नहीं ली जाती। इससे कई ग्राहकों को बेवजह परेशानी हो रही है और सवाल यह उठता है कि आपूर्ति विभाग और जिलाधिकारी कार्यालय इस पर आंखें क्यों मूंदे हुए हैं। लोगों की शिकायत है कि जनप्रतिनिधि भी इन दिक्कतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गैस सिलेंडर बुकिंग के 4 से 5 दिन बाद डिलीवर हो रहे हैं। आपूर्ति विभाग ने अकोला में नागरिकों से अपील की है कि वे गैस वितरक या घर पर सिलेंडर लेकर आने वाले कर्मचारियों को 933 रुपए से ज़्यादा न दें।
कुछ जगहों पर तो इससे भी ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, जबकि नियम के मुताबिक 933 रुपए में घर पर सिलेंडर पहुंचाना जरूरी है। शिकायत है कि गैस एजेंसी के सिलेंडर वितरण करने वाले कर्मचारी बड़े पैमाने पर लूटपाट कर रहे हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका असर शहर में ऑटो एलपीजी की कीमतों पर पड़ा है। मात्र 5 दिनों में दाम 56 रुपए से बढ़कर 85 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। ईंधन की कीमतों में इस तेज उछाल के बाद शहर में ऑटो चालक ने किराया बढ़ाए ना बढ़ाए इस उलझन में पड़ गए हैं। बीते हफ्ते गुरुवार तक ऑटो एलपीजी की कीमत 56.10 रुपये प्रति लीटर थी। पिछले 5 दिनों में ऑटो एलपीजी के दाम 28.36 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं, यानी करीब 50% तक का उछाल दर्ज हुआ है। ऑटो एलपीजी की यह कीमत अब तक की सर्वाधिक है। ऑटो एलपीजी की कीमतों में आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसके चलते शहर के 2 एलपीजी गैस पंपों पर गैस भरने के लिए ऑटो रिक्शा चालक भीड़ कर रहे हैं। ऑटो एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, बावजूद इसके किराया बढ़ाए या ना बढ़ाए इस उलझन में गैस पर ऑटो चलाने वाले ऑटो चालक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शहर में पहले ही सैकड़ों अवैध ऑटो चालक हैं, जबकि बीते कुछ दिनों से शहर में बैटरी पर चलने वाले ऑटो की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। अगर इन ऑटो चालकों ने किराया बढ़ाया तो यात्री बैटरी पर चलने वाले ऑटो से यात्रा करने को प्राथमिकता दे सकते हैं। यह देखते हुए किराया बढ़ाए या ना बढ़ाए, यह बड़ा सवाल इन ऑटो चालकों के सामने निर्माण हो रहा है। जहां घर का चूल्हा जलाने के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, वहीं ऑटो चलाने के लिए भी महंगा गैस खरीदना पड़ रहा है। ऐसी प्रतिक्रिया कुछ ऑटो चालकों ने दी। गैस भरवाने के लिए जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, दोनों छोर से लाइनें लगी हुई है। उधर की लाइन आपने देखी है, पूरी लाइनें लगी हुई है। ऐसे भरे हमने आज लेकिन डायरेक्ट 84 रुपये एक एक दिन में भाव बढ़ रहा है भैया। एक दिन में भाव बढ़ रहा है, तो हमने करना क्या है? पहले तो धंधे नहीं है। कितना धंधा खराब हो रहा है हमारा। अब देखो यहाँ से 50 गाड़ी लगी हुई है दोनों साइडों में। अब कितना 2 घंटे खराब हो रहे ना। गैस का भाव तो बढ़ गया, डबल के हो गए। उसमें धंधे पानी है नहीं, उसमें गाड़ी की लाइन लगी हुई, उसमें धंधे पूरा खराब हो जा रहे। अब बोलो नंबर कितने यहाँ से आधा दिन इसमें खराब है, क्या कमाना, क्या घर पर ले जाना। आमचे लायसन जमा करतो, आम्हाला 15,000 रुपये महिन्यात द्या तुम्ही, बस आम्हाला काही घेणं देणं नाही आहे याच्या बारे। पहिले धंदे नाही सर, तो आला तो ऑटोवाला येते 10 रुपयात म्हणजे तो नेते, मग आम्ही काय करा, चार्जिंगवाल्याने धिंगाणा करून टाकला, तो 5 रुपयात नेते। आमची जी गाडी आहे 100 रुपये लिटर सर गॅस कुठे करेल सांगा आम्हाला। तुमच्या गाड्याला मेमोही नाही भेटत आम्हाला, काहीच नाही भेटत, कुठे उभे राहतात सवारीसाठी। तो ये लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। कल तक के हमने 80 रुपये किलो भरे, आज वो बोलता 85 रुपये किलो है। तो इसका इफेक्ट पड़ता ना सर हम पे। ऑटो वाले का रोज़गार यही है सर, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ऑटो वाले के पास। हाँ, तो उसमें सर ऐसे भाव बढ़ जाएंगे तो हम गाड़ी में क्या पेट्रोल डालेंगे, क्या गैस डालेंगे सर, और क्या कमाएंगे उसके ऊपर, हम क्या हमारी फैमिली को वो करेंगे। सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं हम सर। फिर भी ये कि लोग गैस के भाव ऐसे बढ़ाते रहे कंपनी वाले सर, जबकि है किल्लत, लेकिन इतना भी नहीं ना सर। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये हम भी मानते सर, क्या बढ़ते या उतरते। ये एकदम से 30 रुपये सर लीटर भी जो 30 रुपये बढ़े आ रहे हैं सर, तो इसकी बहुत परेशानी होती है। जहां स्वच्छता को लेकर सारे देश में संत नगरी शेगांव संस्थान का नाम है, वहीं शेगांव संस्थान द्वारा पूरे देश में गैस सिलेंडर की किल्लत जारी रहने के बाद भी शेगांव में रोजाना आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद बनाने का काम नित्य रूप से जारी है। संस्थान की दूरदृष्टिता के कारण यह संभव हो पाया है। यह देखते हुए शेगांव संस्थान का यह अलग रूप सामने आया है। करोड़ों भक्तों के तारणहार श्री गजानन महाराज के श्री संस्थान का अनुशासन, सफाई व्यवस्था, आनंद सागर, नागझरी में सौर ऊर्जा का निर्माण, रोजाना हजारों भक्तों को वितरित किए जाने वाला महाप्रसाद आदि का बड़ा नाम है। दुनिया में जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी होने से कुछ देशों में गैस व पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई है। देश में उद्योग व अन्य व्यवसायियों को तथा मंदिरों को भी गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते राज्य में कई होटल बंद हो रहे हैं, तो कुछ मंदिरों में नित्य रूप से बनने वाले महाप्रसाद बनाने में दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते बाहर गांव से मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के कई देवस्थानों को गैस का नियोजन करना पड़ रहा है। वहीं शेगांव का श्री गजानन महाराज संस्थान इस समस्या से पूरी तरह आश्वस्त
दिखाई दे रहा है। शेगांव में रोजाना आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए नित्य रूप से महाप्रसाद का वितरण बिना किसी परेशानी से चल रहा है। इसके लिए मंदिर व्यवस्थापन की दूरदृष्टिता की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मंदिर में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए सौर ऊर्जा के जरिए स्टीम बॉयलर पर रोजाना साफ सुथरा व स्वादिष्ट महाप्रसाद बनाया जा रहा है। अनुशासन, स्वच्छता तथा नम्रता, इन 3 सूत्रों पर कार्यरत इस संस्थान का यह अलग रूप फिर से सामने आया है। देश में गैस की किल्लत होने के बाद भी शेगांव संस्थान द्वारा वितरित किए जाने वाला महाप्रसाद अमृत से कम नहीं है। ऐसी प्रतिक्रिया मुंबई के विरार से आए एक श्रद्धालु ने व्यक्त की। शेगांव संस्थान का आदर्श राज्य के सभी मंदिर संस्थानों द्वारा लेना चाहिए। भक्तों की सेवा केवल यही एकमात्र उद्देश्य सामने रखकर संस्थान का कार्य चलता है, जो निश्चित ही सभी को एक नई दिशा देता है। RRC न्यूज के लिए शेगांव से महेंद्र मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। 8 दिवसापासून खाडी राष्ट्रांमध्ये युद्ध चालू आहे आणि या युद्धाचा परिणाम जो आहे तो पेट्रोलियम पदार्थांवर दिसून येत आहे। त्याचाच एक मोठा परिणाम म्हटलं म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये असलेले सगळे संस्थान जिथे आहे तिथे सुद्धा दिसून येत आहे। मात्र सध्या आम्ही आहोत विदर्भाची पंढरी म्हणून गणल्या जाणारी शेगाव संस्थान येथे आपण पाहू शकता की जो महाप्रसाद आहे हा भाविकांना नित्य नियमितप्रमाणे पूर्ववत जसा होत होता तसाच दिल्या जात आहे। कारण याच्यासाठी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की ती तिचा विचार करून गजानन महाराज संस्थान यांनी सोलर म्हणजे स्टीम आणि बॉयलर याच्यावर जे महाप्रसाद बनते त्याची व्यवस्था अगोदरपासूनच करून ठेवली होती। आपण आज नेहमी पाहून राहिलो, प्रत्येक जागेवर शहरोशहरामध्ये पाहून राहिलो की गॅस सिलेंडरचा तुटवडा अशी एक भावना लोकांमध्ये निर्माण होत आहे। पण येथे तसं काहीही नाही आहे। गजानन महाराज संस्थान हे नेहमी आपली स्वच्छता आणि पूर्वनियोजनाकरता एक प्रसिद्ध म्हणून ओळखल्या जात असते। येथे कोणताही महाप्रसादाकरता कोणालाही त्रास नहीं आहे, ही एक महत्वाची गोष्ट आहे। कॅमेरा पर्सन समीर देशमुख सोबत महेंद्र मिश्रा, बुलढाणा। मराठी में एक कहावत है, चोर तो चोर वर चिरजोर। इसी कहावत का अनुभव शहर के अलंकार मार्केट में व्यवसाय करने वाले एक कूलर व्यवसायी को आया। कूलर की रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़े जाने पर कूलर चोर ने अपने परिजनों को वहां बुलाया। बाद में वहां ऐसी घटना घटी कि जिसके बाद यहां व्यापार करे या ना करे, यह खौफ अलंकार मार्केट के व्यापारियों में निर्माण हो गया है। शहर के अलंकार मार्केट स्थित सिंधु बैंक परिसर के व्यापारियों की सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद चिंताजनक और निंदनीय घटना घटी है। इसके बाद शहर में व्यवसाय करे या नहीं, यह बड़ा सवाल व्यापारियों के सामने निर्माण हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ क्या घटना घटी और आरोपियों ने व्यापारियों के साथ साथ पुलिस को क्या कहा। ग्रीष्मकाल आरंभ होते ही अलंकार मार्केट में बड़े प्रमाण में कूलर का माल आया है। कुछ कूलर दुकान के बाहर भी रखे गए हैं। एक व्यक्ति ने दुकान के बाहर रखा कूलर चोरी करने का प्रयास किया। तब दुकानदार द्वारा उसे रंगे हाथों पकड़कर उससे जवाब मांगा गया। तब उस व्यक्ति ने अपनी गलती मानने की बजाय वह इन व्यापारियों पर धौंस जमाने लगा। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने अपने साथियों को वहां बुला लिया। थोड़ी देर में उसके साथी, जिसमें कुछ महिलाएं भी थी, मौके पर पहुंच गए। तब उन्होंने व्यापारियों के साथ साथ पुलिस को लेकर भी अभद्र भाषा का उपयोग किया। यह देखते हुए ऐसे लोगों में पुलिस का कुछ डर है या नहीं, यह सवाल भी निर्माण हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इन लोगों के पास हथियार भी थे, जिससे पूरे बाजार में भय का माहौल बन गया है। पहले ही शहर में कोई नए उद्योग धंधे नहीं आ रहे हैं। अलंकार मार्केट में चोरी, छेड़छाड़, छीना झपटी की घटनाएं हो रही हैं। यह देखते हुए यहाँ व्यवसाय करे या न करे, यह बड़ा सवाल व्यापारियों के सामने निर्माण हो रहा है। यह देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा अपराध करने के बाद भी यहाँ के व्यापारियों के साथ मारपीट कर गाली गलौज करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग हो रही है। अकोट ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत अकोट तालुका के अम्बुड़ा में चल रहे एक जुआ अड्डे पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 1,22,060 रुपए नगद समेत 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है।
अकुट ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक जुआ अड्डे पर कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस को एक गुप्त जानकारी मिली थी कि अम्बोड़ा में गणेश असवार की पान पट्टी के पीछे कुछ लोग तितली भौरा का खेल खेल रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अचानक छापा मारा। छापेमारी के दौरान 6 लोग तितली भौरा का जुआ खेलते हुए पाए गए। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। इन आरोपियों के नाम सागर रविंद्र सिरस्कर, श्रीपाल सुखदेव श्रीनाथ, गोपाल सुखदेव सिरस्कर, गोपाल किशन ताड़े, राजेश विनायक वानखड़े और शिवदास देवीदास सिरस्कर हैं। ये सभी आरोपी अम्बोड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके से एक तितली भौरा बोर्ड, 2060 रुपये कैश और लगभग 1,22,060 रुपये की 2 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। इस संबंध में अकुट ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। अकुट के खानापुर वेस्ट परिसर में 9 मार्च को हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हत्या के इस मामले में अकुट शहर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। न्यायालय के समक्ष पेश करने पर उन्हें 6 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए। जानकारी के अनुसार 9 मार्च को राजेंद्र नगर निवासी 32 वर्षीय दुर्गा लखन अंभोरे ने अकोट शहर पुलिस थाने में जबानी रिपोर्ट दर्ज किया कि उनके मोहल्ले में रहने वाले राम पांडुरंग अंभोरे व अन्य लोगों ने पुराने आपसी विवाद के चलते उनके पति लखन अंभोरे को जान से मारने के उद्देश्य से लोहे के पाइप, चाकू व पत्थरों तथा ईंटों से मारपीट की। हमले में घायल लखन अंभोरे को अकोला के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां 10 मार्च को उसकी मौत हो गई। इस शिकायत पर अकोट शहर पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दाखिल किया गया। इस घटना के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को उन्हें अकोट न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां उन्हें 6 दिन तक पीसीआर में रखने के आदेश दिए गए। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में अकोट के सहायक पुलिस अधीक्षक पाटिल के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा की गई। अकोला शहर में शीतला माता की पूजा आस्था और पारंपरिक तरीकों से बड़ी श्रद्धा के साथ की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुरुष और महिला भक्तों ने मंदिर में उपस्थित होकर माता शीतला की विधिवत पूजा की और परिवार की सुख समृद्धि और सेहत के लिए प्रार्थना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी को माता शीतला की पूजा करने का ज्यादा महत्व है। माता शीतला को बीमारियों से बचाने वाली देवी माना जाता है। इसी आस्था के साथ महिलाओं ने सुबह 5 बजे से पुराने शहर के हरिहर पेड़ और जय हिंद चौक परिसर के प्राचीन शीतला माता मंदिर में जाकर आदिशक्ति माता शीतला की पूजा की। इस मौके पर महिला भक्तों ने माता शीतला को हल्दी, केसर, फूल चढ़ाए और प्रसाद के रूप में बासुंदी, शिरापुरी और कांजी वड़ा का भोग भी लगाया। उन्होंने परिवार की खुशी, सेहत और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में राजस्थानी महिलाओं ने पारंपरिक कहानियां और भजन गीत गाकर मां की पूजा की। इससे इलाके में भक्तिमय माहौल बन गया। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई और पूरा इलाका माता शीतला के जयकारों से गूंज उठा। क्या है कि ये गणगौर के बाद में बासोड़ा बनाते हमारे, ठंडा बनाते और ठंडी रोटी वगैरह खाते हैं हम। यवतमाल नगर परिषद के अधिकारी व कर्मचारियों ने नगर सेवकों के अयोग्य व्यवहार के विरोध में 1 दिवसीय काम बंद आंदोलन किया। यवतमाल नगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारी संगठन की ओर से नगर सेवकों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद संवर्ग अधिकारी संगठन व नगर परिषद कर्मचारी संगठन यवतमाल का आरोप है कि कुछ नगर सेवकों द्वारा नगर पालिका के कार्यालयीन कामकाज में बेवजह दखल दी जा रही है और अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गलत भाषा का इस्तेमाल करके उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है। इस व्यवहार का ऑफिस के माहौल पर बुरा असर पड़ रहा है। इसी संबंध में 23 फरवरी को एक नगर सेवक ने बांधकाम विभाग के जूनियर इंजीनियर उत्कर्ष टेम्भुर्ने को गंदी भाषा में गाली दी। इसी नगर सेवक ने 11 मार्च को बाजार अधीक्षक हरीश जाधव से भी गलत भाषा में बात करके बेइज्जत किया था। संगठन ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है ताकि अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में काम कर सके। यवतमाल नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरोध का आगे का रास्ता अब प्रशासन की कार्रवाई पर निर्भर करता है। राहुल वासनिक, RRC न्यूज, यवतमाल। शेवटी लोक जे आहेत सर्व आम्ही पण नोकरीच करत आहोत। लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठीच आहोत। जेवढे नगरसेवक किंवा सन्मानित सदस्य लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी इथं आहेत, त्याचप्रमाणे प्रशासन पण लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठीच आहे। पण प्रत्येक गोष्टींची एक नियमावली असते, त्या नियमानुसार आपण जर
काम केलं तर ते सर्वांसाठी जे आहे एक आपली पद्धत पडलेली आहे. जर सर्वांनाच नियम डावलून काम करायचं असेल तर समाजात अराजकता माजवायची. सर्वांनी या गोष्टीचं भान ठेवायला पाहिजे, सामाजिक भान ठेवायला पाहिजे. प्रत्येकाने आपापली जबाबदारी जी आहे, प्रशासन असेल किंवा राज्यकर्ते असतील, यांनी आपापली जबाबदारी निश्चितपणे समजून त्याप्रमाणे प्रशासनाकडनं किती इफेक्टिव्हली काम किंवा चांगल्या पद्धतीने काम करून घेता येईल याबद्दल त्यांनी पण या गोष्टीचं जे आहे थोडंसं गांभीर्य आपण घेतलं पाहिजे, असं मी त्यांना पण आग्रहाची विनंती करतो. असे प्रकार पुन्हा घडू नये व शांततेत जे आहे लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्व काम करतील अशी अपेक्षा आपण आपल्या वतीने मी त्यांच्यापुढे व्यक्त करतो. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अब शहर में भी गैस एजेंसी के सामने सिलेंडर के लिए नागरिकों की भीड़। ऑनलाइन तथा ऑफलाइन बुकिंग न होने से नागरिक परेशान। शहर के कुछ गैस एजेंसी धारक जमा कर रहे ग्राहकों के गैस सिलेंडर के कार्ड। इस ओर आपूर्ति विभाग व जिलाधिकारी कार्यालय का दुर्लक्ष्य। बीते 8 दिनों में एलपीजी ऑटो गैस की कीमत दोगुनी। एलपीजी ऑटो गैस भरने शहर के गैस पंपों पर ऑटो चालकों की भीड़। पूरे देश में कुकिंग गैस की किल्लत, बावजूद इसके शेगांव संस्थान में हजारों श्रद्धालुओं को नित्य रूप से महाप्रसाद का वितरण। शहर के अलंकार मार्केट में कूलर चोर के परिजनों की दादागिरी। आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं से अलंकार मार्केट के व्यापारी भयभीत। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।